ईरान में युद्ध से पूरी दुनिया में क्या असर पड़ेगा, बाइबल से जाने। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें दानियल के दर्शन के द्वारा ये सीखने को मिलता है। आप मेरे साथ निकालिए दानियल 8 अध्याय उसके 2 वचन। जब मैं एलाम नामक प्रांत में सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैं दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा वह दूसरे के बाद निकला। मेरे प्रियो, यहाँ एलाम नामक गढ़ में रहकर जो दानियल ने दर्शन देखा, वो क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? वो ईरान में पाया जाता है मेरे प्रियो। और ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस साम्राज्य, जो बाइबल में इसके बारे में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था फारस, जो आज का ईरान है। मेरे प्रियो, यहाँ एक बड़ा दर्शन दानियल देखता है, और आगे यहेजकेल में भी दर्शन के बारे में विषय में बताया है। 38 अध्याय उसके 5 और 6 आयत में हम पढ़ेंगे। और उसके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। यहाँ पे मेरे प्रियो बहुत सारे देश आपस में मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा, कोई इजराइल का साथ दे रहा है तो कोई सीरिया का साथ दे रहा है, और ये लड़ाइयां बढ़ रही है, थम नहीं रही है। आज इस लड़ाई से पूरे दुनिया को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। अगर कोई परमाणु बम छोड़ देता है तो उसका गहरा असर वो बीमारियां लेकर आएगी, महामारियां लेकर आएगी, और वो मरी लेकर आएगा। और वो जो भूमि में उपजती है खाने पीने की, उस जगह वो जमीन कहाँ हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। और इससे बहुत बड़ा नुकसान ये होगा मेरे प्रियो, सबसे बड़ा युद्ध का, कि आपस में लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से झगड़ेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम युद्ध और युद्धों की चर्चा सुनोगे, राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य के विरुद्ध क्या होंगे? लोग उठ खड़े होंगे और लड़ाइयां होगी। इसका भविष्यवाणी है जो पूरा हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि सच में मेरे प्रियो, इसका मेन कारण क्या निकल कर आएगा, इसका अर्थ क्या निकल आएगा? पूरी पृथ्वी, पूरे राष्ट्र पर एक बड़े संकट और भय, लोग घबरा रहे हैं, थरथरा रहे हैं। यहां तक आपने देखा होगा कि लोग पेट्रोल के लिए एकदम हाहाकार मच गया है। और आप देख सकते हैं इससे क्या होगा? इससे आर्थिक संकट बढ़ेगी मेरे प्रियो। और दूसरा, तेल और व्यापार की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि तेल ही है सबसे बड़ा। क्योंकि आप जो वाहन है उससे एक जगह से दूसरे जगह आप उसको ले जा सकते हैं। कुछ सामान को, रेलगाड़ी हो या फिर प्लेन हो या फिर कार हो, ट्रकें हो, ये सब किससे चलती है? तेल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। जो रसोई आप यूज करते हैं गैस, वो भी वहीं से ही बनता है। तो इसमें क्या होगा? सब गति क्या हो जाए? रुक जाएगा, थम जाएगा, पूरे काम ठप हो जाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया घबराई हुई है। अगर सीरिया बोलेगा मैं इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा, उसके रास्ते से होकर वो तेल आता है जो हमारे देश में आता है, जिससे सबको समय पर मिलता है। मेरे प्रियो, अब लोगों में डर और अनिश्चितता बढ़ सकती है। और सच में है ये है कि सब लोग क्या है? भय में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। अगर ये लड़ाई नहीं रुकी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मेरे प्रियो। सारा काम रुक जाएगा, जो सामान है वो आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। सोच लो, जहां कुछ खाने को नहीं मिलता है, साथ उसी पार्सल होकर मिलता है, वो पार्सल नहीं आ पाएगा, क्योंकि सब पेट्रोल से चलती है। पहिए किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। और पूरा सिस्टम को ये पकड़ के रखा हुआ है। इसलिए लोग ये चिंता में है, दुविधा में है कि अब क्या होगा, ये लड़ाई कब थमेगी मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल बताती है ये लड़ाई का होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। इस लड़ाई जब होंगे तो तुम घबरा नहीं जाना, क्योंकि इसका होना निश्चित है मेरे प्रियो। ये लोग क्या करेंगे? अभी गठबंधन करेंगे। ये सीरिया जो हार रही है, क्षमा करना, ये जो ईरान जो अभी हारेगा, उसके बाद ये तितर बितर हो जाएगा। फिर ये गठबंधन करके फिर से अपने उस जगह पे आएगा। उसके बाद क्या करेगा? अभी तो लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं, बाद में यही लोग क्या करेंगे? इजराइल को मारने के लिए इकट्ठे होंगे। तब ये बहुत बड़ा युद्ध के उस हालात में जाएंगे जिसे कहते हैं गोग मागोग, जिसके बारे में बाइबल भविष्यवाणी करके कहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर का वचन कैसे पूरा हो रहा है। ये आर्थिक संकट की ओर हमें लेकर जा रहा है। इसलिए हम सबको धैर्य रखना है। जो मसीह लोग हैं, विशेषकर मेरे प्रियो, आप अपनी तैयारी को पूरी कीजिए। परमेश्वर का वचन बहुत ही जल्दी से पूरा होने वाला है। और आप देख रहे हैं जो वचन, परमेश्वर वचन कहता है, जो मैं चोर की नहीं आऊंगा,
और जो तैयार है उसे लेकर जाएगा, जो तैयार नहीं है वो छूट जाएगा। मेरे प्रियो, आप अपनी तैयारी को पूरी कीजिए, इस संसार को देखिए, इसके हलचल को देखिए, आप न्यूज़ को देखिए, कैसे आप जगह जगह वो बातें पूरी हो रही है, चर्चा पर चर्चा हो रही है, परमेश्वर का वचन पूरा होते जा रहा है। मैं आशा करता हूँ प्रियो आपने इस वचन से अच्छे से सीखा समझा। अगर इसकी गहराई को आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको डैनियल 8 अध्याय और 10 अध्याय और यहेजकेल 38 अध्याय, यह यिर्मयाह 49 अध्याय, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। इससे लाइक करें, कमेंट करें और हर एक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। आमीन।